हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है दिसंबर 2024 का, उसके P1 यानी पेपर 1 जो प्राइमरी लेवल का है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो पेपर है हम लोगों का दिसंबर 2024 का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 9 किलोग्राम में से 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले 9 kg हम लोगों को दिया गया है और इसमें से हमको माइनस करना है 7 kg 7 ग्राम। तो 9 kg और हम लोग 000 ग्राम करके इसको माइनस कर सकते हैं, या फिर सिंपल सा हम लोग इसको लिख लेते हैं 8 kg और 1000 ग्राम, यानी जो 1000 ग्राम है इसमें 1 किलोग्राम हो गया और 8 किलोग्राम और 1000 ग्राम मिलकर 9 किलोग्राम बन गया। सेम चीज हम लोगों ने लिखी। अब इसमें से हम लोगों को घटाना है 7 kg, तो 7 kg लिख लेते हैं और 7 ग्राम यानी 7 ग्राम घटाना है तो 000 और 7 ग्राम। इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब माइनस करेंगे, आसानी से हम लोग माइनस कर लेंगे। 10 में से 7 गया 3, इधर बचा 9, 9 में से 0 गया 9, फिर 9, 9 में से 9 गया 0, वो 9 में से 0 गया 9 और यहाँ पर 0 हो गया। अब इधर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का 8 में से 7 गया 1, यानी 1 kg और 993 ग्राम हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है 1.993 kg। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिंपल सा 9 kg था, हम लोगों ने इसको तोड़ लिया 8 kg और 1000 ग्राम, यानी 8 किलोग्राम और 1000 ग्राम हो गया। अब इसमें से घटाना था 7 किलोग्राम और 7 ग्राम, यानी 007 ग्राम। अब इसमें से माइनस किया तो 1000 में से 7 जाएगा 993 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1 kg बचेगा। यहाँ पे बस ध्यान देना है कि 7 ग्राम हम लोगों को लिखना है तो 007 करके लिखेंगे, जिससे हम लोगों की घटाने में गलती नहीं होगी। अगर हम लोग इस टाइप से 7 लिख देंगे तो घटाने में मिस्टेक हो सकती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0007 करके लिखेंगे और हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा 3rd में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणाम को निम्न तालिका में दर्शाया गया। जो तालिका आप लोगों को दिख रही है, एक तरफ फल का नाम दिख रहा है, एक तरफ बच्चों की संख्या। फल के नाम में सेब, बच्चों की संख्या 28, अमरूद 26, आम 44, केला 14, अंगूर 28, यानी इतने इतने बच्चे और इतने इतने जो फल हैं उनके पसंदीदा नाम लिखे हुए हैं। अब 4 ऑप्शन है, इनमें से हम लोगों को देखना है कौन सा राइट आंसर है। सबसे पहले लिखा है सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है, तो सेब यानी हम लोग लिख लेते हैं एप्पल, और अमरूद यानी गुआवा, जी से हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो बता रहा है कि जो सेब और गुआवा यानी अमरूद की जो संख्या है वो बराबर है, तो सेब की हम लोग देख लेते हैं 28 है और अमरूद की संख्या 26 है। अब ये कह रहा है कि बराबर है, लेकिन यहाँ पर 28 और 26 है यानी बराबर नहीं है, तो पहला तो ऑप्शन जो है हम लोगों का गलत हो जाएगा। सेकंड है अंगूर और केला, तो अंगूर को ग्रेप्स से हम लोग जी से लिख लेते हैं और केला बनाना यानी बी से लिख लेते हैं। अब कह रहा है इनमें बच्चों की संख्या का जो अंतर है वो 16 है, तो सबसे पहले अंगूर है हमारे 28 और बनाना यानी केला है हमारा 14। अब इनका अंतर अगर निकालेंगे 28 में से 14 जाएगा 14, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड भी हम लोगों का जो है गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। तो सबसे पहले आम को हम लोग मैंगो से लिख लेते हैं और केला यानी बनाना। तो आम पसंद करने वाले 44 हैं और केला पसंद करने वाले 14 हैं। अब कह रहा है इन पसंद करने वाले जो बच्चों की संख्या है अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दुगनी है। तो सबसे पहले इसको जोड़ के हम लोग निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 4 4 8, 4 1 5। तो आम और केला पसंद करने वाले टोटल जो बच्चे हैं वो 58 हैं और अमरूद पसंद करने वाले बच्चे, अमरूद देखेंगे सेकंड नंबर पे हमारा है, इसमें हम लोगों को दिया है 26। अब 26 कह रहा है कि 2 गुना है। अब 26 का अगर हम लोग 2 गुना करेंगे तो 26 और 2 की गुणा करेंगे तो 52 हो जाएगा, और जबकि यहाँ पर हमारा 58 है, यानी तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा चौथा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। फिर भी इसको हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। इसमें लिखा है 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। तो टोटल हमारे 150 बच्चे थे, इसमें पसंद करने वाले एक 28 हो गया, एक 26 हो गया, एक 44 हो गया, एक 14 और एक 28। अब इनको हम लोग ऐड करते हैं, 8 6 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 और 8 30 का 0 हासिल गया 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 1 12, 12 और 2 14, यानी 140 हो गया। अब कह रहा है 10 बच्चे इस तालिका को में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते। टोटल हमारे पास बच्चे थे 150, 140 पसंद करते हैं, तो कितने पसंद नहीं करते हैं 10, यानी कि जो हमारा फोर्थ है वो राइट आंसर हो गया और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा।
तो सिंपल सा जो जो इसमें लिखा हुआ था उसको हम लोग करते जा रहे थे और आसानी से हम लोगों का इसका आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में किसी महीने को 4 तारीख को 4,560 रुपए निकाले और उसी महीने में 20 तारीख को 2,567 जमा करा दिए। यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3,125 की धनराशि है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी। तो इसमें हम लोगों को तारीख से कोई मतलब नहीं, हम लोगों को बस देखना है कि 4,560 रुपए उसने पहले निकाले। तो 4,560 निकाले यानी हम लोग इसको माइनस कर देंगे, जितना अकाउंट में था उसमें से 4,560 निकल गए। अब करा उसके बाद 2,567 रुपए जमा करा दिए। तो जमा किया कराया 2,567 रुपए, यानी ये जमा किए तो इसमें हम लोग जोड़ कर देंगे। अब टोटल हम लोग देखेंगे कितना अंतर हो रहा है। यहाँ पर 4,560 निकाले, 2,567 जमा किए, यानी जो निकालने वाले रुपए है वो ज़्यादा है। सबसे पहले हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं। तो 10 में से 7 गया 3, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 4, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, और ये माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा था तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देते हैं। यानी 1993 रुपए ऐसे थे जो उसने ज्यादा निकाले, यानी 4,560 पहले निकाले, 2,567 रुपए जमा किए, तो इन दोनों का अंतर आया 1993, यानी टोटल जो उसका बैलेंस था उसमें से 1993 उस महीने में कम हो गया। टोटल उसका जो कह रहा है कि ये महीने के अंत में उसके पास राशि थी 3,125, ये अंत में राशि थी। और तो शुरुआत में कितनी राशि थी, तो 3,125 अंत में थी, अंतर कितना आया 1993, यानी 1993 रुपए उसने निकाल लिए। तो यानी महीने के जो पहली तारीख को थे उसके पास इससे ज्यादा रुपए होंगे। तो इसमें हम लोग अगर 1993 रुपए जोड़ देंगे तो हमें महीने की पहली तारीख में जितना रुपया था वो हम लोगों को मिल जाएगा। 5 में से 3 गया 5 और 3 8, 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल गया 1, 9 1 10 1 11 हासिल गया 1, 3 1 4 और 1 5, 5,118 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखना है 4 तारीख को 4,560 रुपए उसने निकाले, यानी माइनस हुए अकाउंट से। फिर उसने 20 तारीख को 2,567 रुपए जमा किए, यानी फिर प्लस हो गए। तो देखा जाए अगर तो उसने 4,560 रुपए निकाले, फिर 2,567 रुपए जमा कर दिए, तो उसने एक मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो 1993 रुपए उसका जो टोटल बैलेंस था उससे माइनस होगा। अब महीने के आखिर में उसके पास 3,125 रुपए अकाउंट में है अभी, और 1993 रुपए उसके माइनस हुए, यानी अगर हम लोग 1993 को जोड़ देंगे तो पहली तारीख का हमें बैलेंस मिल जाएगा। तो पहली तारीख को उसके अकाउंट में बैलेंस था 5,118 रुपए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं कहलाता है। तो सिंपल सा है, जिसकी लंबाइयां अलग अलग होती हैं उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनता है हम लोगों का। समकोण त्रिभुज में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों न्यून कोण होते हैं। तो समकोण त्रिभुज जो इसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री का हो, बाकी दोनों कोण न्यून कोण हो। फिर इसके बाद समबाहु त्रिभुज, तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और अगर कोण पूछा जाए तो तीनों कोण जो है 60 डिग्री के होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में हमारे दो भुजाएं बराबर होती हैं, और अगर कोण में बात किया जाए तो दो कोण हम लोगों के बराबर होते हैं। तो जिसमें सब अलग अलग भुजाएं उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 31 से लेकर के 60 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा 31 से 60 तक की कितनी अभाज्य संख्या है। तो नंबर 1 पर 31 मिल जाएगा, फिर 37 मिल जाएगा, उसके बाद में हम लोगों को 41 मिल जाएगा, उसके बाद में 43 मिल जाएगा, उसके बाद में 47 मिलेगा, और उसके बाद में 53, उसके बाद में 59। तो 31 के 60 के बीच में अभाज्य संख्या देखी जा रही है, यानी अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो सिर्फ एक से कटे या अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटती, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 31 से 60 के बीच में 31, 37, 41, 43, 47, 53 और 59 अभाज्य संख्या मिल रही है, और इनका योग पूछा जा रहा है। तो इन सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे अगर हम लोग देखेंगे तो 311 आएगा। इनको आप लोग जोड़ के देख सकते हैं, 7 1 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 7 19, 19 और 3 22, 22 और 9 31 का 1। इसी तरीके से आप लोग जोड़ेंगे तो 311 ही आप लोगों का आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 311। सिंपल सा है, अभाज्य संख्या यानी जो किसी से भी विभाजित ना हो उनको अभाज्य संख्या कहेंगे। 31 और 60 के बीच में देख लेना है और उनको ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल क्या होगा। तो 201 सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 201,
इसका हम लोगों से कह रहा है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक घटा देना। कोई भी संख्या उसका पूर्ववर्ती पूछा जाएगा तो एक हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे 201 में से एक माइनस किया, हमारा आ जाएगा 200। इसी तरीके से परवर्ती में हम लोग एक जोड़ देते हैं। जैसे 4781 का परवर्ती, इसमें एक हम लोग जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 4782। कोई भी संख्या है अगर उसका पूर्ववर्ती निकालना है तो एक माइनस कर देना है, परवर्ती निकालना है तो एक प्लस कर देना है। अब इनका गुणनफल पूछ रहा है तो हम लोग इसकी गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15 और 4 दूनी 8, 1 9 और 2 जीरो थे तो 2 जीरो ऐड कर देंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 956400। तो हम लोग देख लेंगे कहां पर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में हम लोगों को राइट आंसर मिल रहा है 956400। तो सिंपल सा पूर्ववर्ती निकालना है, माइनस कर दिया, और परवर्ती निकालना है, +1 कर दिया। आप जोड़ने को कहेगा तो जोड़ देंगे, यहाँ पे गुणा करने को कह रहा था, हम लोगों ने गुणा की और हम लोगों को ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है। यानी सोमवार मंडे को, उसके बाद बुधवार वेडनेसडे को, उसके बाद शुक्रवार फ्राइडे को वो 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है। और कह रहा है कि प्रतिदिन इतना चलती है। तो तीनों दिन का अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। ये हमारा मीटर है तो गुणा करेंगे तो 5 या 15, 3 दूनी 6, 1 7, 7 या 21 का 1 हासिल गया 2 और 3 या 9 और 2 11, यानी 11 किलोमीटर और 175 मीटर। तो 3 दिन में जो दूरी चलती है वो हो गई 11 किलोमीटर 175 मीटर। इसी तरह वह मंगलवार और बृहस्पतिवार यानी ट्यूसडे और थर्सडे को वो चलती है 2 किलोमीटर 9 मीटर। तो प्रतिदिन इतना चलती है तो 2 दिन में कितना चलेगी, 2 से गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18 मीटर और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 किलोमीटर। तो टोटल उसने सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 11 किलोमीटर 175 मीटर चला। उसके बाद बृहस्पतिवार और मंगलवार को वो 2 किलोमीटर 9 मीटर डेली गई, यानी 4 किलोमीटर 18 मीटर गई। अब टोटल हमें निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे ये आ जाएगा 8 और 5 13 का 3, हासिल गया 3, हासिल गया 1, 7 1 8 1 9 और 1 का 1 और यहाँ पर हो जाएगा 15। तो 15 किलोमीटर और 193 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15.193 मीटर, किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 3 किलोमीटर 725 मीटर पर डे चली है, यानी 3 दिन में टोटल चलेगी 11 किलोमीटर 175 मीटर। उसके बाद में कह रहा है कि मंगलवार और बृहस्पतिवार को 2 किलोमीटर 9 मीटर गई है, यानी 2 दिन में जाएगी 4 किलोमीटर 18 मीटर। अब दोनों टोटल हमको निकालना है, सबको जोड़ देंगे 11 किलोमीटर 175 मीटर और 4 किलोमीटर 18 मीटर को, तो हमारा हो जाएगा 15 किलोमीटर 193 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 5 अंकों जो हमें दिए हैं 5, 9, 0, 2, 8 और 6 से 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। तो सबसे बड़ी संख्या यानी लार्जर जो हम लोगों का नंबर होगा, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 9 है, 9 के बाद 8 है, 8 के बाद में यहाँ पर 6 और 6 के बाद में 5, 5 के बाद में 2 और फिर 0। तो ये हमारा अंक गिन लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी 9 8 6 5 2 0 ये हम लोगों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब सबसे छोटी संख्या यानी स्मॉल नंबर लिखना है हमको। तो स्मॉल नंबर लिखने के लिए अगर 0 है तो 0 को फर्स्ट पे नहीं रखते हैं, हम लोग सेकंड नंबर पे रखते हैं। क्योंकि 0 का अगर हम लोग मान लीजिए हम लोगों को एक संख्या बनानी है 3 अंकों की और 0 अगर हम लोग पहले रख देंगे तो ये संख्या जो है वो 2 अंकों की बचेगी, इसलिए सेकंड नंबर पे कर देंगे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी बन जाती है। तो 0 को हम लोग कर देते हैं सेकंड नंबर पे और उसके बाद का जो छोटा नंबर होता है उसको फर्स्ट पे कर देते हैं, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 8 और उससे बड़ा 9। तो इस तरीके से हम लोगों की जो छोटी संख्या है वो बन जाती है। अब इनका योग निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 9 8 2 10, 6 5 11 1 12, 6 5 11 1 12, 8 1 9 और 9 2 11। तो 11 9 2 2 0 9। तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर 11 9, ये वाला 2 ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें हम लोगों का राइट आंसर मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा। छोटी संख्या बनानी है तो 0 को हम लोग यानी सबसे छोटा 0 है, 0 को हम लोग सेकंड नंबर पे लिख देंगे और उससे बड़ा जो नंबर है उसको फर्स्ट पे कर देंगे, उसके बाद उल्टा कर देंगे। या जैसे यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9, इस तरीके से। और फिर दोनों का टोटल पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो हम दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
पैटर्न 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21 में लुप्त संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले लिख लेंगे 12, 14, 17, 13, 8, 14 और 21। अब क्या करेंगे, देखेंगे 12 में 2 जोड़ा हमारा 14 हो गया, 14 में 3 जोड़ा 17 हो गया, 17 में 4 माइनस किया 13 हो गया, 13 में 5 माइनस किया 8 हो गया, 8 में 6 जोड़ा 14 हो गया, 14 में 7 जोड़ा 21 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नंबर तो हमारा बढ़ रहा है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, फिर 6, फिर 7, 7 के बाद 8 आएगा और 8 के बाद 9 आएगा। अब देखना 2 बार प्लस हुआ, फिर 2 बार माइनस हुआ, फिर 2 बार प्लस हुआ, फिर हमारा 2 बार माइनस होगा, यानी 21 में से 8 जाएगा तो 13 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो हम लोगों का 4 आ जाएगा, यानी 13 और 4 ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा हमने देख लिया पहले अंतर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो उसी तरीके से 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 2 बार प्लस हुआ, फिर 2 बार माइनस हुआ, फिर 2 बार प्लस हुआ, फिर 2 बार माइनस होगा, यानी 13 और 4 हमारी इस क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है निम्न है। तो 4 अंकों की संख्या हम लोगों को बतानी है जो 4, 6, 7 और 4 से पूरी डिवाइड हो जाए। तो इसको निकालने के लिए क्या है, सिंपल सा पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं 6, 7 और 4 का, 6, 7 और 4 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए 2 तिया 6, 7, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर यानी अब हमारी आभाज्य संख्या है तो इनकी गुणा करेंगे, 7 तिया 21, 21 और दूनी 42, 42 और 2 की गुणा 84। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा इस संख्या का, इनका 84 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, हमारी होती है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अब 84 से 1000 में भाग करेंगे, तो 84 से हम लोग 1000 में भाग करके देखते हैं, 84 से भाग करते हैं 1000 में, तो सबसे पहले एक बार में जाएगा तो ये 84 हो जाएगा, 100 में से 84 गया 16, फिर हम लोग उतारेंगे 0, फिर एक बार में हम लोगों का जाएगा, फिर 84 हो जाएगा, तो 10 में से 4 गया हम लोगों का 6 बचा, और 15 में से 8 गया 7 बचा। फिर हम लोग दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद में हमारा 9 बार में जाएगा, 9 चौक 36 और 9 ठे 72 और 3 75। इस तरीके से हम लोगों का चलता रहेगा लगभग 11.9, यानी कि इसको हम लोग 12 के इक्वल मान सकते हैं। तो जब इसको हम लोग 12 के इक्वल मान लेंगे तब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या मानी थी 1000, और भाग करने इसका जो हम लोग भाग किया तो भाग करने पे भागफल हम लोगों का आया है यहाँ पर 12। तो 12 और हमारा एलसीएम आया था 84, तो 12 और 84 की अगर हम लोग गुणा करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 1008। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जो बेसिक मेथड है उससे हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा है 84, अब हमें 84 पता चल गया और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, 84 से 1000 को भाग दिया तो लगभग हम लोगों को 12 पता चल गया है, यानी 12 और 84 की अगर हम लोग गुणा कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, तो 1008 इसका राइट आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि ये 84 है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 12 सत्ते 84, यानी कोई भी संख्या है जो 7 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे भाग करके एक ऑप्शन को उठा के भाग करके देख सकते हैं, और भाग करने पे जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आंसर होगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझे एक किरण क्या होती है। किरण जो है इस तरीके से होती है, यानी एक तरफ उसका निश्चित बिंदु होता है और दूसरी तरफ वो अनंत तक जाती है, यानी कोई सीमा नहीं होती। उसके बाद समतल होता है, जो मतलब एक चारों तरफ से जो समतल रहता है, सपाट सतह हम लोग कह सकते हैं। फिर है एक रेखा जो होती है वो दोनों तरफ उसका कोई बिंदु नहीं होता है, यानी अनंत तक जाती है दोनों साइड में। फिर आता है रेखाखंड, तो रेखाखंड होता है इस टाइप से, यानी इधर भी उसका एक निश्चित बिंदु होता है, उधर भी निश्चित बिंदु होता है। जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की हम लोग रेखा खींचते हैं, रेखाखंड खींचते हैं, तो वो हमारा रेखाखंड कहलाता है, जिसका दोनों ओर निश्चित लंबाई हो, जैसे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इस तरीके से, तो इसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। कह रहा है एक निश्चित लंबाई होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक रेखाखंड। रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती, दोनों तरफ अनंत रहती है। समतल एक सपाट सतह होती है, और किरण की एक तरफ निश्चित लंबाई होती है और दूसरी तरफ अनंत तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक को 2 मीटर 35 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है कितने फट्टे, यानी n मान लेंगे, कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं, तो जो भी हमारी संख्या है उसको लिख लेंगे 8 मीटर, 70 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे,
जितना एक ब्लॉक का जितना कहा जाएगा 2 मीटर, 35 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो इकाई है, यहाँ पे जैसे मीटर है, फिर सेंटीमीटर है, फिर सेंटीमीटर है, दूसरी साइड भी मीटर है, फिर सेंटीमीटर है, फिर सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर आप लोगों को मीटर दिया होता और यहाँ पे इसको सेंटीमीटर कर दिया होता तो हमको सबको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ता, लेकिन यहाँ ऊपर 2 सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में है, नीचे भी 2 सेंटीमीटर में 1 मीटर में है, तो कोई भी चेंज हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौको 8, 35 से करेंगे 35 दूनी 70, 8 से करेंगे 8 पंचे 40, यानी हो जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 5, 4 दूनी 8 पंचे 40, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा होता है, इसमें जो ऊपर वाला है इसको हम लोग लिख लेंगे और नीचे वाला जो एक ब्लॉक की लंबाई दी होगी उसको लिख देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। बस ध्यान रहना चाहिए जो यूनिट्स है वो हम लोगों की सेम होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा दो ऊपर जो है 2 सेंटीमीटर में था 1 मीटर में, नीचे भी 2 सेंटीमीटर में था 1 मीटर में, इसलिए हम लोगों ने इसको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज नहीं किया। अगर अंतर होता तो हम लोग इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैल्यू पूछ रहा है 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8। तो 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे 7, 14 और 8 का। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 7 में डिवाइड नहीं होगा, 7 ऐसे लिख देंगे, 2 7 14, 2 चौको 8। अब 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1, 1 और 4, तो 2 7 14, 14 चौको 56, यानी एलसीएम हमारा हो जाएगा 56, तो 56 लिख लेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे 56 को 8 आएगा, 8 और 4 की गुणा 32 हो जाएगा। 14 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 और 5 की गुणा 20 हो जाएगा। और उसके बाद 8 से डिवाइड करेंगे 8 7 56, 7 और 7 की गुणा 49 हो जाएगा। 32 और 20 को जोड़ेंगे तो 2 और 3 2 5, यानी 52 हो जाएगा। और 52 में से 49 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3, 3/56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो सिंपल सा एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको। एलसीएम हमारा 56 हो गया, 32 और 20 52 हो गया, 52 में 49 किया, 3 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस अक्षर की 2 सममित रेखाएं हैं? तो सममित रेखा क्या होती है? जो रेखा किसी आकृति को 2 बराबर समान भागों में बांट दे उसे सममित रेखा कहते हैं। कोई भी आकृति है, जैसे मान लीजिए हम एक आयत बना लेते हैं और आयत में अगर हम लोग इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी एक दूसरे को दोनों ढक लेंगी, तो ये हमारी सममित रेखा हो गई। इस तरीके से देखेंगे तो भी हमारी सममित रेखा बन जाएगी। जैसे आयत में हमारी 2 सममित रेखा हो गई। वर्ग की अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्ग में 4 होती है। एक इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। तो जो रेखा पूरी पूरी आकृति को डिवाइड कर देगी उसको हम लोग सममित रेखा कहेंगे। अब यहाँ पर देखें ई में देखते हैं, तो ई में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऐसे ऐसे तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सीधा सीधा नहीं, यानी एक सममित रेखा होगी। उसके बाद यू में देखेंगे तो यू में अगर हम लोग ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे तो एक सममित रेखा मिल जाएगी। फिर एच में देखेंगे तो एच में ऐसे भी डिवाइड हो जाएगा और ऐसे भी डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमको 2 सममित रेखा मिल गई। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 3 5 2 8 7 6, यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं 3 5 2 8 7 6। 5 और 7 के स्थानीय मानों में अंतर निकालना है। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? जैसे 7 का निकालना 7, उसके बाद में जितना अंक है उतना 0 लगा देंगे, 70 हो गया। 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले लिख देंगे 5, और उसके बाद कितना अंक है 1 2 3 4, यानी 4 0 ऐड कर देंगे, 1 2 3 4। अब कह रहा है इनका अंतर क्या है, तो ये लिख देंगे 1 2 3 4 और 70 लिख देंगे। तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 9 9 और यहाँ बचा 4। तो 4 49 93 0 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपल सा स्थानीय मान निकालना बहुत सिंपल है। जितना हम लोगों को कह रहा है, जैसे 7 का कह रहा है तो 7 लिख दिया, उसके बाद में जितना अंक है उतना 0 लगा दिया, एक अंक है तो 1 0। जैसे 6 का अगर बोलता तो 6, उसके बाद में एक भी अंक नहीं है यानी 6 रह जाता। 7 का 70 हो गया, 8 का 800 हो गया, 2 का 2000, उसके बाद 5 का 50,000 और 30 का, इसी तरीके से हम लोग उतने 0 ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे 15 क्वेश्चन थे पेपर 1 के, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद का कोई भी क्वेश्चन नहीं, सारे 15 क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी के क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को पेडागोजी के क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने दिसंबर 2024 में जो पेपर 1 हुआ है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट पेपर में हम लोग जो पेपर 2 यानी जूनियर लेवल का पेपर है दिसंबर 2024 का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ शेयर करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।